नमस्कार, मैं हूं शेफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। रामनवमी में सिख युवकों की पुलिसिया पिटाई एवं जेल भेजने के मामले पर सिख समाज में रोष। झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एसएसपी से मिलकर दोनों युवकों की रिहाई की मांग। 37 झारखंड बटालियन की ओर से शहीदों के सम्मान कार्यक्रम में उनके परिजनों को किया गया सम्मानित। आदित्यपुर पुलिस ने मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर 58 पुड़िया ब्राउन शुगर किया बरामद। मामले में एक तस्कर गिरफ्तार। और पटमदा स्थित काकीडी चौक से गेरूवाला मोड़ की सड़क जर्जर, ग्रामीण परेशान, अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौन। खबरें विस्तार से। गोलमुरी में सिख युवकों की पिटाई एवं जेल भेजने मामले पर सिख समाज में रोष। झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एसएसपी को मांग पत्र सौंपकर पिटाई करने वाले दरोगा पर कार्रवाई करने एवं दोनों युवकों को जेल से रिहा करवाने की मांग। गोलमुरी में सिख युवकों की रामनवमी विसर्जन जुलूस के दौरान पुलिस द्वारा पिटाई करने एवं दोनों युवकों को जेल भेजने के मामले पर सिख समाज में रोष है। इस मामले पर झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी को मांग पत्र सौंपकर दोषी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने एवं दोनों युवकों को जेल से रिहा करवाने की मांग की है। रामनवमी के दिन जो है विसर्जन के दौरान रात को 9:30 बजे हमारे समाज के 2 बच्चे छात्र थे, वो ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे, तो उनको जो है वहाँ पे हावड़ा ब्रिज के पास में पुलिस द्वारा रोका गया। तो उनको रोका गया, उसके बाद दूसरे लोगों को भी उनको जाने दे रहे हैं, इन्हीं को रोक के रखे। तो लोग बोला कि जब हम लोग को आप नहीं जाने दे रहे, मेरा घर 300 गज की दूरी में है, तो उनको भी रोकिए जो रोक रहे हैं, तो तुमको क्या मतलब है हम किसी को छोड़े नहीं छोड़े। तो इसी बात को लेकर हुज्जत हो गया और कोई दरोगा जी थे तो वो इन पर हाथ चार्ज किए, तो हाथ लगाए तो उन्होंने अपना जो है मुंह हटाया, तो अपने घूम गए और नीचे गिर गया। तब उनको चोट लगी कि क्या लगा पता नहीं। नीलेश कुमार है ना। तो फिर वहाँ पे आपका जो है गोलमुरी थाना में रात को जो है ये नीलेश कुमार और जो अन्य लोग हैं, ये लोगों के साथ बच्चों को लोग बहुत मारपीट किए हैं। हाँ, और ये सब लोग मारपीट किए हैं। उसकी जानकारी जो है हम लोगों ने सीनियर साहब को अभी दिया है। 37 झारखंड बटालियन एनसीसी की ओर से सोनारे स्थित आर्मी कैंप परिसर में भारतीय सेना के शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। 37 झारखंड बटालियन एनसीसी की ओर से सोनारे स्थित आर्मी कैंप परिसर में भारतीय सेना के शहीदों के सम्मान में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कर्नल संजय शांडिल्य ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देश के शहीदों को याद किया जा रहा है। आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर सम्मान करने जा रहे हैं। डीजी एनसीसी के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इन परिवारों को मोमेंटोस और माल्यार्पण कर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। हमारे बटालियन एवार में टोटल 16 ऐसे परिवार हैं जिनके बेटों ने अपनी जान की आहुति देकर इस देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। अब मैं कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संजय शांडिल सर से रिक्वेस्ट अनुरोध करता हूं कि वे इन परिवारों को मोमेंटोस और माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित करें।
सबसे पहले CFN पीटर 1 पैरा बटालियन, इनके परिवार से उनकी बेटी ज्योत्सना जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब मैं ज्योत्सना जी से आज जो शहीदों को शत शत नमन समारोह जो हमारे DG/NCC के तहत हमारी 37 झारखंड NCC बटालियन आयोजित कर रही है, हम जो हमारे शहीद सैनिक थे उनके परिजनों को आज बुला कर के उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि शहादत जो उन्होंने दी है, जो वीर गति उन्होंने प्राप्त करी है, उसके असली मायने उनके परिवार को ही मालूम है कि ये शहादत का क्या अर्थ है। तो आज हमारी बटालियन 37 झारखंड NCC बटालियन 5 शहीदों के परिवारों को सम्मानित कर रही है। टोटल हमारी बटालियन ने 16 परिवारों को, जो कि हमारे क्षेत्र में स्थित हैं, उनको सम्मानित किया। 11 परिवारों को चाईबासा में 2 रोज़ पहले सम्मानित किया गया और जो 5 परिवार ईस्ट सिंहभूम इलाके के हैं उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। गुड ये नेम फंक्शन उनके लिए आयोजित किया गया। गुड नेम सर। मैं कर्नल संजय शांडिल, मैं CO 37 झारखंड NCC बटालियन का हूं और हमारी बटालियन रांची ग्रुप के तहत कार्यरत है। एंड ये जो फंक्शन है आज DG/NCC के आदेश पे ये किया जा रहा है, जिसमें कि हमारी बटालियन, हमारे कैडेट्स, हमारे ANOs और हमारा पूरा स्टाफ जो शहीद हैं उनके परिजनों को इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को ब्राउन शुगर कारोबारियों के खिलाफ एक और सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम द्वारा मुस्लिम बस्ती H रोड से पुलिस ने एक ब्राउन शुगर कारोबारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम इमरान अहमद बताया जा रहा है, जो जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने युवक के पास से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि उन्हें आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर खरीद बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने H रोड स्थित इमामबाड़ा के पास में दबिश दी, जहां पुलिस को देखकर कुछ युवक भागने लगे। इसी क्रम में टीम ने इमरान अहमद को धर दबोचा। स्वागत नहीं हुआ, इसलिए सबका स्वागत होना चाहिए प्रकार से। अरे हम मर्डर केस में लगे थे ना। 22 को मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेचने और लेने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उसी संबंध में हम लोग एक टीम गठित किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा और हम लोग रेड किए तो वहाँ पे कुछ लड़के लोग देखकर भागने लगे। उसी में पकड़ा गया और एक लड़का पकड़ा, जिसके पास से हम लोग 58 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किए और उसी संबंध में उसको जेल भेजा। पूर्व में भी ये बैटरी चोरी के टेम्पो बैटरी चोरी में जेल गया है और पूर्व में भी ये ब्राउन शुगर का धंधा करता था और ब्राउन शुगर पीता भी था और बेचता भी था। क्या है? इमरान अहमद, पिता स्वर्गीय अली अहमद, रोड नंबर 10 आजाद नगर। जमशेदपुर पटमदा प्रखंड के काकेडी चौक से गेरूवाला मोड़ तक सड़क जर्जर रहने से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौन हैं। स्थानीय लोग और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। आम जनता रोजाना आना जाना करते हैं और काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं, लेकिन अधिकारी और प्रतिनिधि मौन हैं।
सूद लेने वाला कोई नहीं। जल्द से जल्द सड़क मरम्मत करने की मांग वे लोग जिला प्रशासन से करते हैं। ये रोड का पूरा जर्जर स्थिति है। आप देख सकते हैं पूरा जर्जर। आए दिन यहाँ घटना होते रहते हैं। कोई सा भी स्वास्थ्य हिसाब से ले किसी का इमरजेंसी में पहुंचना है, यदि जीवन बचाना है, इस रोड में कैसे वो अपना जीवन बचाएंगे। आस्ते आस्ते प्रेग्नेंट महिला के लिए दिक्कत है। पूरा दैनिक स्थिति यार, इसमें हमको लगभग की 6-7 पंचायत है जो लगभग घनी हवा। समस्या ये इलाका का बहुत है, बढ़िया समस्या है। वो आने जाने के कठिन बहुत तकलीफ है। ये इलाका आदमी बहुत मतलब परेशान हो रहा है। रास्ता बहुत काटा, गड्ढा गुड्ढा है, धुला है, धुला उड़ा। अच्छा। हाँ, और बहुत मानुष गिर जाता है रोड पर। अच्छा, तो आप लोग शिकायत नहीं किए हैं कभी? शिकायत किए हैं, लेकिन शिकायत का दिक्कतें ये हो रही कि पटमदा प्रखंड के कटिंग चौक से आगे जो रोड 8 किलोमीटर है हमारा मेन रोड से, हाईवे से गेरूवाला पंचायत तक, वो रोड जो है इतनी जर्जर है कि आने जाने वाला जो राहगीर है हमारे पटमदा क्षेत्र के, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। तो हमारा ये मांग है, हमारा पार्टी आम आदमी पार्टी का ये मांग है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि हमारे जुगसालय विधानसभा और पटमदा के जितना क्षेत्रवासी को एक अच्छी रोड में चलने का सौभाग्य प्राप्त हो और कोई कठिनाइयाँ ना हो। जिस तरह से बहुत सारा सीनियर सिटीजन, बहुत सारे हमारे बूढ़ी माँ साइकिल से यहाँ आना जाना करती है, लेकिन जिस तरह से रोड की स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इसमें कभी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए हमारा मांग है कि इसको जल्द से जल्द इनको बनाया जाए, इस रोड को जल्द से जल्द बनाया। इधर शनिवार तड़के सरायकेला चाईबासा मार्ग पर किता के समीप सुधा डेयरी का पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें गाड़ी का चालक फंस गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सरायकेला थाने जांबाज सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार की तत्परता से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को गाड़ी से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शनिवार सुबह करीब 5 बजे सुधा डेयरी का दूध लेकर 407 वाहन संख्या JH05AV9147 चक्रधरपुर जा रहा था। इसी क्रम में किता के समीप बाइक सवार को बचाने के क्रम में चालक गौतम राय का गाड़ी से नियंत्रण छूट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक गौतम राय फंस गए। लोगों के द्वारा पता चला कि गाड़ी बाइक के बीच में आ गई थी। बाइक को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी को काटा, जिसमें गाड़ी पलटी हो गई और इसमें ड्राइवर पूरी तरह अंदर फंस गया, खलासी की तरह निकल गया था।
ड्राइवर को निकालने में लगा 2 घंटा लग गया, और फिर उसके बाद कितना जजमत किए तब जाके वो बाहर निकला। दोनों का अभी तो ठीक है ना, कोई इंजरी तो हुआ नहीं है, और वही थोड़ा बहुत चोट लगा अंदरूनी बात अलग है। उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया दोनों को इलाज के लिए। अभिमन्यु कुमार नाम हुआ। इधर सरायकेला खरसावां जिला में आज से शुरू हुआ चड़क पूजा सह भक्ता फूड़ा व पूजा अर्चना के साथ भक्ता ठगान शुरू। प्राचीन कालीन से चले आ रहे यह परंपरागत से आस्था का पर्व 3 दिन पहले से शिव भक्तों द्वारा तिल खोल के साथ भोले शंकर का स्नान यात्रा के साथ गांव में पाठ भोगता घुमाया जाता है। चांडिल अनुमंडल के झीली मिली गांव में प्राचीन सभ्यता के अनुसार आज के युग में देव के देव महादेव भोलेनाथ के नाम से पूजा अर्चना होता है। प्राचीन कालीन से चले आ रहे चड़क पूजा चैत्र संक्रांति के शुभ अवसर से चड़क पूजा के नाम से प्रचलित है और यह पूजा होता है। यह पूजा 2 माह तक चलता है। जेठ माह के अंतिम दिन तक ग्रामीणों के अनुसार बहुत ही विधि विधान से यह पूजा होता है। इस माह को शुभ माना जाता है। जो भक्तों द्वारा शंकर भगवान से श्रद्धा पूर्वक मांगे गए मन्नत पूरा होता है। उसी के अनुसार कई लोग जो विचार रखते हैं उसी के आधार पर भक्ता फूड़ा व ठगान होता है। ले रे बाप। अपना घर के लिए थोड़ा जोर जोर से बताइए। बच्चा बच्ची मतलब सब ठीक ठाक रहने के लिए इसीलिए हम सब करते हैं। एकदम पुजारी आदमी आई है। क्या आपको उस समय डर लगता है जिस समय झूला में झूलते हैं? नहीं डर। और जिस समय कांटा फुड़ा आते हैं उस समय क्या अनुभव होते हैं आपको? थोड़ा सा उसका वजन नहीं करता है। बताइए, खून निकालते क्या? हाँ, खून निकालते हैं। और अपने आप घाव अपने ठीक हो जाते हैं? और कितने वर्ष हुआ आपका? कितने साल हुआ यहाँ पर? हो गया मेरा मतलब 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। क्या नाम आपका? बलराम सिंह। सालों साल से हम लोग को भी जानकारी नहीं है कि कितना दिन से परंपरा चल के आ रही है। आज रहेगा भी आज का घाट हम लोग पार गाँव में बुलाते हैं, नाते उसके घाट आता है। एक दिन रात्रि में आपका रात्रि सोनाथ के माध्यम से हम लोग रात्रि जागरण। उसके बाद जैसे आज का दिन है, आज का हम लोग भक्ता का तागान करते हैं। ये तागान अपने आप आता है, हम लोग किसी को बुलाते हैं, इसका मन्नत पूरा होता है। खुद अपना तागान के लिए अभी तक जानकारी भी नहीं कितना आएगा, कितना चलते हैं। 4 भी बस सकता है, 5 भी बस सकता है। क्या अभी दिन भर चलते रहेंगे? ये कितना फीट है भक्ता डंग? भक्ता डंग लगभग 15 फीट से ऊपर
चलता है? आज से शुरू होकर कितना दिन चलेगा? जेठ महीना तक? नहीं, तो हम लोग का तेल हल्का जैसे वर्षा का एक क्षेत्र में ये तो हम लोग का जैसे कि 10 कार्टन आराम 10 का अंत 10 महीना का चलते रहते। काम क्या नाम आपका? मानसिकता 3 साल का, फिर हमारा 4था साल हो गया। वो अभी मानसिक गांव का है तो कर रहे हैं। जब मेरा मानसिक खत्म हो गया फिर भी हम कर रहे हैं। 2 साल बीच में नहीं हुआ लॉकडाउन में, कोरोना में 2 साल नहीं हुआ। ये 4 साल के बाद ये मेरा 5वां साल है, लेकिन 2 साल बीच में गैप था। मतलब लगातार किए जा रहे हैं? हाँ, क्या नाम आपका? बालक महतो। बालक महतो। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आपका अपना दुकान ब्रांड्स हब, यहाँ हर प्रकार के ब्रांड्स कपड़े और जूते 50 से 70% डिस्काउंट रेट में उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है सांची आम बागान, कंचन टावर। हमारा फोन नंबर 0657243300। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। ब्रेक के बाद मैं शेफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। प्राउड टेस्ट यूनिवर्सल की ओर से आयोजित पत्रकार सम्मेलन न्यू सीपी क्लब सोनारी राम मंदिर के पास में हुआ आयोजित। विषय है आर्थिक प्रजातंत्र। धर्म को अफीम बताकर मनुष्य को हैवान बना दिया है। विश्व मानवता उपयुक्त सही जीवन दर्शन के अभाव में घोर निराशा एवं हताशा की काली छाया के बीच चौराहे पर खड़े हैं। हाल ही में वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सभा में
उपस्थित दुनिया के वित्त मंत्री, सेंट्रल बैंक के प्रमुख एवं संसार के जाने माने अर्थशास्त्रियों ने एक स्वर में स्वीकार किया कि तेज आर्थिक विकास का अब कोई मॉडल नहीं दिख रहा है। पूंजीवाद का मौजूदा मॉडल ग्लोबल इकोनॉमी या उदारीकरण की अर्थव्यवस्था पर अब बंद गली के दरवाजे पर है और साम्यवाद की समाजवादी मॉडल तो काफी पहले ही अतीत का पाठ बन चुका है। लिच्छवी के समय में कोई राजनीतिक पार्टियां थी नहीं थी। समाज के सभी विचारक, सभी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे, सभी एक जगह इकट्ठे होते थे। समाज की समस्या को बीच में रख करके मत विभाजन होता था, मंथन होता था, विचार विमर्श होता था, एक कानून बनता था जिसको सभी मान कर चलते थे। आपने एक बात कहा, अभी 2022 से अभी की सरकार और अंग्रेज से पहले की सरकार में कौन सरकार अच्छी थी? अंग्रेज के पहले जो हमारी व्यवस्था थी वो ही व्यवस्था थी जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया था और हर एक घर में सोना होता था। आज की सरकार क्या कर रही है? आप तो जानते ही हैं, उसे मुझे क्यों बताना पड़ता है, सारे अखबारों में रंगे पड़े हैं। जिस समय भारत को आज़ादी मिली, 1 रुपया $1 के बराबर मुकाबला करता था। आज हमारे आज़ादी के 72-73 साल हो गए, 75 साल हो जाएंगे। आप देखिएगा रुपया भी 75 रुपये का हो जाएगा डॉलर। जब भारत 100 साल होगा ना, आप नोट करके रखिए, अगर ये व्यवस्था चलती है, भारत को जिस दिन आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे उस समय 100 रुपये का $1 होगा। इसको आप समृद्धि मानते हैं? इसको आप प्रोग्रेस मानते हैं? किस हिसाब से इसको प्रोग्रेस मानते हैं? किस हिसाब से आप मानते हैं? स्विट्जरलैंड में जितना पैसा पड़ा हुआ है, क्या भारत बोलेगा कि मेरा पैसा है, मैं भी इसको वर्ल्ड बैंक में अपने पैसे के हिसाब से क्लेम करके अपना मैं दिखला सकता हूँ? क्या भारत दिखा सकता है कि वो पैसा तो मेरा पैसा है? सभी जानता है कि मेरा पैसा है। ठीक है, हम भारत में उस पैसे को ला नहीं पा रहे हैं। जमशेदपुर के धातखेड़े स्थित रेडियो मैदान के पास शुक्रवार शाम आवारा कुत्ते ने दुमका निवासी ललिता देवी और रेडियो मैदान के पास रहने वाले 7 साल के सैफ हुसैन को काट लिया। दोनों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में पहुंचाया। वहीं ललिता देवी ने बताया कि वह 1.5 माह से कैंसर अस्पताल में बेटे का इलाज करा रही है। शुक्रवार शाम वह अस्पताल के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान कुत्ते ने हमला कर दिया। सैफ की मां आयशा परवीन ने कहा कि उनका बेटा घर के बाहर खेल रहा था। खेलने के दौरान कुत्ते ने हमला कर दिया। लोगों ने कुत्ते को खदेड़ा तो पुत्र की जान बची। इसके बाद उसे अस्पताल ले गए। दुमका में रहते हैं, अभी भर्ती किए कैंसर हॉस्पिटल में, यहीं पे हम लोग रहते हैं। रहती कहाँ? घर है दुमका। यहाँ कहाँ रहती हैं? कैंसर हॉस्पिटल में। कैंसर हॉस्पिटल में रहते हैं? काहे के लिए? मेरा लड़का भर्ती है। क्या नाम है? आदर्श कुमार मंडल। आदर्श कुमार मंडल। कब से? क्या उम्र होगा जी? उम्र 7। कहाँ रहते हैं आप लोग? धतकीडी रेडियो मैदान। धतकीडी रेडियो मैदान। क्या हुआ आज? कुत्ता काट दिया। अच्छा, कैसे? पता नहीं, खेल रहा था, हम लोग तो हॉस्पिटल गए हुए थे। वहाँ से फोन आया कि कुत्ता काट दिया। क्या धतकीडी में कुत्ता है ज़्यादा? हाँ, कुत्ता सब तो है, घूमते रहता है। इधर ह्यूमन रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी के महिला सदस्यों द्वारा एमजीएम में रमजान के अवसर पर एमजीएम अस्पताल में समाज सेवी मोहतरमा बेगम इलियास खान, बचपन प्ले स्कूल के प्रिंसिपल फरहान नाज, डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, हुमा जोहरा खानम, शानिया कादरी, देवश्री ने अपने हाथों से ह्यूमन रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पैकेट तैयार किया। 375 भोजन का पैकेट में वेज, शिरमाल, अचार, खजूर, फल और मिनरल वाटर का वितरण एमजीएम अस्पताल में रह रहे मरीजों के परिजनों एवं अभिभावक के बीच किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विजय तापरिया, अजीज हसनैन, कमेटी के अध्यक्ष मतीनुल हक अंसारी, मुख्तार आलम खान, मोहम्मद अयूब अली, शाहिद परवेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के सैयद आसिफ अख्तर, समाज सेवी अजीज हसनैन, मोइनुद्दीन अंसारी, आफ्ताब आलम, अनिल मंडल मौजूद थे। इस दौरान बचपन प्ले स्कूल के डायरेक्टर फरहान नाज ने ऐसे कार्यों को पुण्य का काम बताया और आगे भी ऐसे सामाजिक कामों में अपने योगदान की बात कही।
ये ह्यूमन रिलीफ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबों और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करता है। और आज हमें एज अ फीमेल मतलब हमें मौका मिला है कि हम यहाँ आए और इन गरीबों में फल और खाने का जो इंतज़ाम होता है, जो बांटने का कार्यक्रम होता है वो किया गया है। तो वो हमें मौका मिला है कि हम यहाँ आकर के बांटें उसे, और इन्हें कोई भी यहाँ से जो भी मरीज़ है या फिर मरीज़ के साथ हैं वो भूखा ना जाए और भूखा ना रहे, तो उसी का इंतज़ाम रहता है इनकी तरफ से, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हर महीने, हर साल, ना कि सिर्फ रमज़ान में, जाड़े में, गर्मियों में, सब तरह का इंतज़ाम रहता है। उस इंतज़ाम को उनको हेल्प के लिए जो है उसके लिए हम यहाँ पर आए। कैसा लगा आप लोग आकर के यहाँ पर बांट रहे बहुत हो? अच्छा लगा है। मतलब एक जो हैप्पी टू डिस्ट्रीब्यूट। आपका क्या नाम है? काफ़ी, मेरा नाम हुमा है, मज़ोरा खानम, और आई एम अ स्टूडेंट। ये सारे मतलब जो पुअर पीपल हैं उनकी हर ज़रूरतों को पूरी करती है, चाहे वो जाड़े के टाइम में फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो या ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब चीज़ में ये वेलफेयर जो है ये उन लोग के साथ खड़ा रहा है। इसीलिए आप लोग आज आए हैं? जी, आज हम लोग भी ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज हमने आया है, और इनके जानिब से आज हमें भी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली है कि हम भी आज देखिए हमने अभी रोज़ा रखा है और सारे रोज़ेदार मतलब रोज़ेदार हो गए, मुस्लिम नॉट मुस्लिम, सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपका नाम? तो माई सेल्फ फरानाज, द प्रिंसिपल ऑफ बचपन प्ले स्कूल। कांग्रेस पार्टी की ओर से मानगो क्षेत्र में खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को कराया गया चेंज। कांग्रेस पार्टी की ओर से मानगो के विभिन्न क्षेत्रों में खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को चेंज कराया गया। इस दौरान मौलाना अंसार खान, मोहम्मद अकीब, जितेंद्र अहमद खान समेत अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड प्रदेश के राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार और मानगो क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट का काम किया जा रहा है। अभी हम रोड नंबर 13 हनफिया स्कूल पहुंचे हुए हैं, ग्रोस रोड नंबर 14 और वारिस कॉलोनी और नूर कॉलोनी, इन क्षेत्रों में आज बिजली का काम किया गया। मैं मौलाना अंसार खान, पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी जिला उपाध्यक्ष एवं पश्चिम विधानसभा विधायक प्रतिनिधि अंसार खान, जमशेदपुर, झारखंड। और सरायकेला खरसभा में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी की जा चुकी है। यहां 2 चरण में चुनाव होना है, जिसकी तैयारी को लेकर बैरिकेडेड किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में चांडिल अनुमंडल के चांडिल प्रखंड, नीमडी, ईचागढ़, कुकड़ू प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य का चांडिल अनुमंडल में नामांकन की जाएगी और मुखिया के लिए सभी प्रखंड के अंचलाधिकारी और वार्ड सदस्य के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में नामांकन किया जाएगा। वहीं जिला परिषद का नामांकन जिला के परियोजना पदाधिकारी लेंगे। शनिवार से प्रथम चरण के लिए सभी पदों का फॉर्म की बिक्री प्रारंभ हो गया है। प्रथम चरण के लिए 23 अप्रैल तक नामांकन लिया जाएगा। राइट टाइम ही है। हाँ, आज 16 अप्रैल से जिला निर्वाची पदाधिकारी यानी उपायुक्त के द्वारा प्रपत्र 5 में प्रथम चरण के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। हमारे जिले सरायकेला खरसवां के अंतर्गत चांडिल अनुमंडल के 4 प्रखंडों में प्रथम चरण में चुनाव है। उसमें ईचागढ़, कुकड़ू, नीमडी और चांडिल। ईचागढ़ में पंचायत समिति सदस्यों का नाम निर्देशन अनुमंडल कार्यालय चांडिल में होगा। चारों प्रखंडों का पंचायत समिति सदस्यों का नाम निर्देशन अनुमंडल कार्यालय चांडिल में होगा, जिसमें ईचागढ़ के 17, कुकड़ू के 11, नीमडी के 16, चांडिल के 23 हैं। कुल मिला के 67 पंचायत समिति पदों के लिए नाम निर्देशन वहाँ पर होगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 35 सीट रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट रिजर्व हैं, अनरिजर्व 28 है, महिलाओं के लिए 39 सीट रिजर्व हैं और अन्य के लिए 28 सीट रिजर्व हैं।
और आज से नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये 23 तारीख तक चलेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त रूप से यहाँ पर बैठक की गई थी। इसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारियों से क्षेत्र के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगा गया, उनके लिए रूट चार्ट बना के लाया गया और एक एक बूथ के बारे में संवेदनशील, अति संवेदनशील का तय किया गया है। उसी के आधार पर चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रामनवमी में सिख युवकों की पुलिसिया पिटाई एवं जेल भेजने के मामले पर सिख समाज में रोष। झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एसएसपी से मिलकर दोनों युवकों की रिहाई की मांग। झारखंड बटालियन की ओर से शहीदों के सम्मान कार्यक्रम में उनके परिजनों को किया गया सम्मानित। आदित्यपुर पुलिस ने मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर 58 पुड़िया ब्राउन शुगर किया बरामद। मामले में एक तस्कर गिरफ्तार। और पटमदा स्थित काकीडी चौक से गेरूवाला मोड़ की सड़क जर्जर, ग्रामीण परेशान, अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।